एक्सरसाइज 9 का फोर्थ, ध्यान देना क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन दिस सर्कल जिसका सेंटर कितना है 3,4, बात नहीं बेटा, रेडियस कितना है 25 माइनस का 15, 9, सॉरी 25 माइनस का 15, 10 ही आ रहा है क्या, √10 ये ना। और इससे हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल जिसका सेंटर कितना है 3,4 है और रेडियस कितना है √5 है, रेडियस कितना है √5। तो यहां पर एक वेरिएबल पॉइंट P लिया, यहां से हमने क्या डाला, इस पर पेयर ऑफ टेंजेंट डाला, इस पर हमने क्या डाला है पेयर ऑफ टेंजेंट। फाइंड लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल कितना PAB, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PAB, देखना काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले तो ये फील करो कि अगर P एक वेरिएबल पॉइंट है जो इस सर्कल के ऊपर है, तो P से तुम टेंजेंट डालोगे तो देखो ऐसे वेरी करेगा, है ना। तो एक बार ट्राइंगल ये वाला बनेगा, एक बार ट्राइंगल ये वाला बनेगा, तो उनके सर्कम सेंटर भी पक्का मूव कर रहे होंगे, मानते हो। अब इसमें ध्यान देना, एक बहुत ही अच्छी ज्योमेट्री बनती है, ध्यान दो, ये A हो गया, ये क्या हो गया B, ये क्या है P। अगर मैं ये जो लाइन है वो इस पे क्या है टेंजेंट, ये जो लाइन है वो इस पे भी क्या है टेंजेंट, तो ये 90, ये 90, मानते हो, ये 90 और ये भी कितना होगा 90। और जरा सोचो अगर ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो इन दोनों का सम कितना 180, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180। और ये सोचो किसकी प्रॉपर्टी होती है, साइक्लिक क्वाड्रेटिल की, तीसरा ये किसकी प्रॉपर्टी होती है तुम्हारी साइक्लिक क्वाड्रेटिल की, मतलब PAOB, PAOB इज कौन साइक्लिक, सोचो जरा, PO ये तुम्हारे चारों कैसे होंगे कौन साइक्लिक। और जरा सोचो हमें निकालना क्या है, PAB का सर्कम सेंटर, और PAB का सर्कम सेंटर क्या होगा, PA और B को ज्वाइन करने वाला जो सर्कल होता उसका सेंटर ही तो सर्कम सेंटर होगा, होगा ना। और जरा सोचो इस सर्कल का सेंटर और कुछ नहीं जिसके एक ये डायमीटर एंड पॉइंट है और एक ये डायमीटर एंड पॉइंट है, मींस सर्कम सेंटर सोचो और कुछ नहीं P एंड O का मिड पॉइंट ही होगा। ये जुगाड़ समझ में आई, समझ में आया कि PAB का सर्कम सेंटर और कुछ नहीं डायरेक्टली P और O का मिड पॉइंट ही होगा। नहीं आया, क्यों हुआ, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स हमारे कैसे थे कोसाइक्लिक, तो इन 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल ऑटोमेटिकली O से पास करेगा ही करेगा, और ये उसका क्या हो जाएगा डायमीटर, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ही तुम्हारा क्या हो जाएगा सर्कम सेंटर। और P क्या है, इस वाले सर्कल के ऊपर एक मूविंग पॉइंट, तो 3 प्लस R cos थीटा, बोलो 4 प्लस R sin थीटा, याद है शिफ्टेड सर्कल पर पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे लेते हैं। और ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा कितना बताओ 3,4, तो जो सर्कम सेंटर का H कोऑर्डिनेट आएगा या जो X कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, दिस प्लस दिस बाय 2, तो 3 प्लस √10 cos थीटा प्लस 3 बाय 2 यह था। और y कोऑर्डिनेट कितना था 4 प्लस √10 sin थीटा प्लस 4 बाय 2 यह था। तो 2h माइनस 6, 2h माइनस का 6 बाय √10 यही cos थीटा होता, एंड 2k माइनस का 8 बाय √10 यही क्या होता sin थीटा, एंड cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का सम कितना होता 1। तो ये लोकस आ गया, आया नहीं आया, तो कितना आ गया 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 10। ये चला, ये बहुत आएगा, कम से कम 10 से 25 बार आएगा 2 साल में तुम्हारे,
ये लॉजिक आया नहीं आया? और बताओ, और बताओ। इसी का थर्ड वाला एक्सरसाइज 9 का थर्ड देखना। द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट P टू दिस सर्कल इज 2 अल्फा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ P। अच्छा क्वेश्चन है, हिसाब ले गया भाई, समझ में आया नहीं आया? पक्का? एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना। एक्सरसाइज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। बात ही बेटा, पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या लिखा है? एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना दे रखा है? -2,3। जिसका सेंटर कितना दे रखा है? -2,3। रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है? 4 + 9 13। 13 माइनस का 13 cos स्क्वायर अल्फा, 13 माइनस का 13 cos स्क्वायर अल्फा, -9 sin स्क्वायर अल्फा। सोचो, इसका अंडर रूट, ये तो रेडियस दे रखा है अपना, तो 13 कॉमन ले लूं, 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होगा? sin स्क्वायर। तो 13 sin स्क्वायर माइनस 9 sin स्क्वायर, 4 sin स्क्वायर। तो रेडियस तुम्हारा अच्छा दे रखा है बड़ा, 2 sin अल्फा। मानते हो? अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है? If the angle between pair of tangents drawn from point P to this circle is constant 2 alpha, then find equation of locus of P। तो क्या बोलना चाह रहा है? P किन पॉइंट का लोकस है? किन पॉइंट का लोकस है? P सोचो, उन पॉइंट P का लोकस सोचो। P उन पॉइंट का लोकस है जहां से अगर हम टेंजेंट डालें तो उनके बीच में जो एंगल आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 2 अल्फा। अब जरा मुझे फील करके बताओ, P कहां कहां मूव कर सकता है ताकि उससे जो टेंजेंट डालेंगे उनके बीच में एंगल हमेशा 2 अल्फा हो? सोचो, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो P का लोकस सोचो, साफ समझ में आ रहा है कि पक्का एक सर्कल होगा। फील कर पा रहे हो? उन पॉइंट का लोकस जहां से अगर हम टेंजेंट डालें तो उनके बीच में एंगल हमेशा 2 अल्फा हो। तो देखो, P का लोकस इस सर्कल में तो मूव करेगा, नहीं आया? पहले ये फील हुआ, एक सर्कल आएगा और कॉन्सेंट्रिक सर्कल आएगा -2,3 के। बस हमें क्या चाहिए? उसका रेडियस चाहिए। बस हमें क्या चाहिए? उसका रेडियस। अब क्वेश्चन उठता है कि हम इसका रेडियस कैसे निकालें? क्वेश्चन बस उठता है कि हम इसका रेडियस कैसे निकालें? -2,3, इसका ये लेंथ कितना है? 2 sin अल्फा, और ये एंगल तुम्हारा कितना होगा? हाफ एंगल अल्फा। और हमें सोचो ये लेंथ इधर निकालना है, तो इस लेंथ को x मान लो, बोलो है ना? तो दिस अपॉन दिस, सोचो sin अल्फा आएगा, तो 2 sin अल्फा अपॉन कितना? x इक्वल टू कितना? sin अल्फा। तो x की वैल्यू सोचो कितनी आएगी? 2। मींस ये जो सर्कल होगा इसका जो रेडियस होगा वो तुम्हारा कितना होगा? 2 होगा। तो P का लोकस क्या लिख सकता हूं बताओ? x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4। समझो मैंने अप्रोच किया क्या? मैंने पहले तो लोकस को फील किया कि लोकस एक सर्कल ही आ रहा है और कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही आ रहा है, तो आधा काम तो मेरा हो ही गया क्योंकि सेंटर तो मुझे पता चल ही गया। बस बचा क्या? रेडियस। तो रेडियस सोचने के लिए मैंने एक हल्की सी ज्योमेट्री बनाई कि देखा ये 2 अल्फा था तो ये अल्फा होगा, तो बस मुझे ये लेंथ इधर निकालना है और ये लेंथ मुझे पता है, तो ये लेंथ पता है, ये एंगल पता है, तो ये लेंथ मेरे को मिल जाएगा। तो लोकस वाले सर्कल का मेरे को रेडियस मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये फील करना था कि इसका लोकस एक सर्कल ही आना है। नहीं आया? नहीं तो तुम इसमें क्या कंडीशन लगाओगे? आया थोड़ा? आया नहीं आया? चल आगे और बताओ, पूछ लो जो पूछना है। एक्सरसाइज 10 का 4th पे आ जाओ।
एक्सटेंशन का 4 show that area of triangle formed by tangents from the point 4, 3 to this circle and the line segment joining their point of contact is 7 of 17 by 25 square units in length. चलो हिसाब ले गया बोलो दोस्तों हिसाब ले गया चलो एक्सरसाइज 10 का 4 देखना show that area of triangle formed by tangents from the point 4, 3 to this circle. तो सर्कल कौन सा बताओ x square plus y square equal to 9 x square plus y square equal to 9 पॉइंट कौन सा अपने बताओ 4, 3 तो 4, 3 से हमने इसमें क्या डाले होंगे टेंजेंट बोलो तो हमें क्या निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया ठीक है ना इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है ये आज पढ़ेंगे वैसे अपन अभी नहीं आएगा चलो आज बता दूंगा मैं आज पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट बता जाएगा ना इसमें एक चीज शायद मैंने बताई नहीं अभी वो आ जाएगा और बताओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट 2 दी थी क्या मैंने कहां तक पहले 10 दिए थे क्या तो ऐसे तो बता दो पहले का हाँ बेटा एक्सरसाइज अब डिस्ट्रिक्ट रुक जाओ डिस्ट्रिक्ट 2 को बता दो आंसर पहले फर्स्ट का चेन्नई सेकंड का आगरा थर्ड का चेन्नई फोर्थ का line this is normal to this circle then the portion of the line ये क्या है थोड़ा सा तो ये नहीं पता तुम लोगों को सर्कल पर शब्द जाओ सर्कल पर अगर तुम कोई भी नॉर्मल अगर डालते हो तो हमेशा कहां से पास करता है सेंटर से किसी भी सर्कल पर तुम कोई भी नॉर्मल डालोगे तो हमेशा सेंटर से पास करेगा ये तो नॉर्मल पता है क्या होता है समझ टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये टेंजेंट है तो ये क्या होता नॉर्मल ध्यान देना हमेशा नॉर्मल नॉर्मल टू अ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर यही बता लोगों और अगर ये हमेशा सेंटर से पास करेगा तो लेंथ इंटरसेप्टेड बाय दिस सर्कल इज ऑफ लेंथ 2r डायमीटर है ना चलो बढ़िया पूछ लिया करो पांचवे का चेन्नई पक्का ना छठवे का दिल्ली किसका 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 छठवे का The length of tangent to this circle from the point this ये नहीं कर पाए यार अंडर रूट पावर वैल्यू नहीं लगा पाए तुम लोग क्या हाँ क्या करते हो रे -1 को -3 9 और 1 कितना 10 10 और 2 12 12 और 3 15 15 -3 रूट 8 आते रहो बॉम्बे हाँ -8 आ रहा है क्या हाँ -8 आएगा ना दिल्ली आएगा -8 आएगा ना ये पॉइंट पक्का अंदर लाई कर रहा होगा ये पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो वहां से टेंजेंट डल ही नहीं पाएगा ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है ना ये वैसे भी देखो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई ना -8 तो ये थोड़ी +8 कर दोगे इसको पांचवी कर ली स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट h, एट द पॉइंट h, ऑफ द सर्कल ये क्या h, इसके ऊपर लाई कर रहा है क्या लिखा तो ऐसे ही है वो वही होगा एट फ्रॉम द पॉइंट h, का कोई सेंस ही नहीं है फिर कर ही नहीं पाओगे वो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा होगा एट द पॉइंट बोल दिया ना मतलब सर्कल के ऊपर मान के चल रहा है h, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तभी आंसर आएगा चलो और बताओ सातवें का क्वेश्चन नहीं आया पक्का या हाँ शांत सातवें का देखना सर्कल कौन सा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x तो जिसका सेंटर कितना है 1,0 जिसका सेंटर कितना है 1,0 और रेडियस कितना है अपना 1 रेडियस कितना है 1
मानते हो? अब जरा गौर करना, ये जो लाइन लिखी है वो काफी अच्छी लाइन है। ये जो लाइन लिखी है वो काफी अच्छी वाली लाइन है। कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस तुम्हारा कितना है? 2। जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 2। तो ये लाइन, ये वो लाइन है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 2 है। और इस लाइन को इस सर्कल पे क्या होना है? टेंजेंट। तो मैं कह रहा हूं एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो लाइन ऐसी आ जाए। सोच लो। तो जो एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो लाइन ऐसी आ जाए, देखो तभी तो ये लाइन 2 आएगा। देख लो, नहीं आया। मीन जो थीटा होगा, थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर का स्लोप, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? 0 टाइप का। तो या 0 हो जाए, या 2 पाई हो जाए, या 4 पाई हो जाए, या 6 पाई हो जाए। तो कितना हो जाए? 2n पाई। चलिए, क्या कर रहे हो तुम आज? आगे बैठ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। ये 2 लोग बैठे हैं। सातवें का चलिए, 8वें का, 8वां देख लो। The equation of tangents drawn from origin to this circle R. Equation of tangent drawn from origin to this circle. चलो ध्यान दो। सर्कल कौन सा है जिसका सेंटर कितना? R, H। जिसका सेंटर कितना बताओ? R, H है। बात नहीं बेटा। और रेडियस कितना है? R ही है ना। रेडियस कितना है? R। तो सर्कल कुछ ऐसा होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ओरिजिन टू दिस सर्कल। तो एक तो देखो टेंजेंट ये वाला होगा, और एक टेंजेंट आगे जाएगा। मानते हो? तो गौर करना, ऐसा कुछ होता। अब इस लाइन की इक्वेशन मैं लिख सकता हूं कुछ y इज इक्वल टू mx होगा। सोचो, ओरिजिन से पास कर रहा है ना, तो c के लिए 0 होगी। अब बस मुझे m निकालना है। m कैसे निकालूं? m कैसे निकाले? कोई लाइन अगर सर्कल को टच करके जा रहा है तो क्या कंडीशन लगाते हैं? लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करते हैं? रेडियस के बराबर। बोलो। तो लाइन कौन सी है? y माइनस एम एक्स इक्वल टू 0। सेंटर कितना है? r, h। तो इस सेंटर का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दे, और रेडियस r ही है। तो r, h। तो r, h छाप दे अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना? m स्क्वायर। और ये तुम्हारा किस का होना चाहिए? r के बराबर होना चाहिए। तो स्क्वायरिंग कर दे, h माइनस एम आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस का कितना? m स्क्वायर। देखो r स्क्वायर m स्क्वायर कट जाएगा। तो h का स्क्वायर माइनस का 2rm प्लस का m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर m स्क्वायर। बोलो। तो m की वैल्यू क्या बेटा? 2rmh, सॉरी, ठीक है ना। तो 2rmh इक्वल टू r स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर। तो m इक्वल टू r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 2rh, ये आ जाएगा। तो दूसरी लाइन का स्लोप कुछ ये आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 2rh। करना क्या है? हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देना ना, तो ये ध्यान देना, नीचे ऑप्शन जो लिखे हैं वो पैरा स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है। तो एक लाइन कौन सी आएगी बताओ? x इक्वल टू 0, एक लाइन ये आएगी। दूसरी लाइन जिसका स्लोप ये आ गया, तो y माइनस का कितना? mx, y माइनस का mx, तो r स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर अपॉन 2rh इंटू कितना? x इक्वल टू 0। तो एक टर्म क्या बनेगा बताओ? x इंटू वाई इंटू 2rh माइनस का x का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर इंटू कितना? r स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर इक्वल टू 0। कौन सा आता है?
कहां पे बेटा? ये कह रहे हो ना, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा। हाँ, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा, है ना? तो ये प्लस हो जाएगा ना, बस इतने अंदर आएगा। सही है ना? वो में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा, एक एक्स तो कट ही आएगा रे, एक से कट रहा है ना। तो एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और कितना? माइनस का 2 RH एक्स वाई, 2 RH वाई। ठीक है ना? इसको पलट दो तो एक नेगेटिव आएगा, बॉम्बे आएगा। पिछला हमने क्या किया? हमें करना क्या था? यहां से टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी थी कंबाइंड। तो एक तो दिख ही रहा था x इक्वल टू 0 होगा, दूसरा हमें नहीं पता था तो मान लिया y इक्वल टू क्या होता? mx। बस m ही तो निकालना है, और m निकालने के लिए क्या किया? सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दिया। क्या बेटा? लास्ट स्टेप में मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है कैसे लिखते हैं? दोनों स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली स्ट्रेट लाइन कौन सी थी? x इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 0, और दूसरी स्ट्रेट लाइन कौन सी थी? y माइनस का mx। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और m की वैल्यू मैंने यहां छाप दिया, है ना? भाई आता है नहीं आता? नहीं आ रहा क्या? तुमसे सीधा तो कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी शक्ल बनाते हो सर, मेरे से भोला वाला यहाँ कौन होगा? हाँ, बिल्कुल सर तो रो ही देंगे अभी देख के मेरे को। चलो, बिल्कुल आंखें ऐसी। चलो बढ़िया है। चलो, आया तक 8 का बॉम्बे, 9 का 9 का शनि पक्का, 10 का 2√5 और 2√6 पक्का। और कोई डाउट इससे पहले? एक्सटेंशन का एक करके आराम से एक्सटेंशन 10 का 5वां, बस बेटा बात नहीं, ये नहीं है थोड़ा सा सही में नहीं है 5 वाला। करते क्या तुम लोग रे? एक्सटेंशन 10 का 5वां बोले ना, if the distances from the origin to the center of these circles are in GB, if the distance from the origin to the center of these circles, और सर्कल कौन से? शांत जाओ, एक सर्कल का सेंटर कितना है बताओ? -λ1,0। बात नहीं बेटा। दूसरे सर्कल का सेंटर कितना है? -λ2,0, और तीसरे का कितना है? -λ3,0। ये क्या कहना चाह रहा है? ओरिजिन का इन तीनों सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा वो तुम्हारे किसमें? जीबी में। तो ये लेंथ कितना आएगा? λ1², तो ये लेंथ λ1 ही आएगा। ये लेंथ कितना आएगा? λ2, और ये लेंथ कितना आएगा? λ3। तो इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है कि λ1, λ2 और λ3 तुम्हारे किसमें? जीबी में। पहले यहां तक आया। फिर क्या लिखा है? प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू देम फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल आर ऑल्सो इन जीबी। तो अभी क्या कहना चाहता है कि ये जो हमने 3 सर्कल बनाए हैं, इन तीनों सर्कल पर अगर हम इस सर्कल से, और ये सर्कल कौन सा है? x² + y² = c², इस पर अगर हम एक रैंडम पॉइंट ले, तो इस पर एक रैंडम पॉइंट मैं कैसे लूं बताओ? c cos थीटा, कितना? c sin थीटा। और यहां से अगर मैं इन पर लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर निकालूंगा तो मुझे प्रूव करना है कि वो भी तुम्हारे किस में होंगे? जीबी में होंगे। तो बताओ इस पॉइंट से इस वाले सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट तुम कैसे निकालोगे? √S1। तो c cos थीटा, c sin थीटा की पावर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सर्कल, कितना आएगा? c cos थीटा, c sin थीटा। तो किस सर्कल पर? x² + y² +
2 लैम्डा 1 एक्स माइनस का कितना सी स्क्वायर, ये ना। तो सी कॉस थीटा सी साइन थीटा रखोगे तो सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 सी कॉस थीटा माइनस का सी स्क्वायर का अंडर रूट। यार शांत हो जाओ यार, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटा तो कितना बचा अंडर रूट ऑफ 2 लैम्डा 1 सी कॉस थीटा। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आता ऑन फर्स्ट सर्कल। तो क्या तुम बता सकते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन सेकेंड सर्कल कितना आएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन सेकेंड सर्कल कितना आएगा? 2 लैम्डा 2 कॉस थीटा। और तीसरे में क्या आएगा? 2 लैम्डा 3 सी कॉस थीटा। क्या ये तुमको जीपी में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कैसे दिख रहा है? ये जीपी में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? सोचो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 किसमें? जीपी में। और 3 नंबर्स अगर जीपी में अगर होते हैं तो उनका अगर अंडर रूट लोगे तो क्या वो जीपी में होंगे कि नहीं होंगे? इनका अगर अंडर रूट लोगे तो भी तो सोचो जीपी में ही होंगे ना। इसका बस कॉमन रेशियो आर होगा तो इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर हो जाएगा। बट होगा तो अभी भी जीपी में। तो इसकी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो देखो अंडर रूट ऑफ लैम्डा 1 टाइप का, अंडर रूट ऑफ लैम्डा 2 और अंडर रूट ऑफ लैम्डा 3। देखो ये तो बाकी कांस्टेंट ही है ना। तो ये भी पक्का तुम्हारे किस में होंगे? जीपी में होंगे। नहीं आया? और बताओ, जोर से बोलो। वो अलग कह रहा है, उसको बोल सुन लेते। कौन सा कह रहा है? इसी का 10th का डिस्ट्रिक्ट 2 का थर्ड। Tangents are drawn from the point 4,5 to this circle. The area of choroidal formed by these tangent and the radii is। शांत जाओ, देख लो DCT2 का थर्ड देखना, DCT2 का थर्ड। सर्कल का सेंटर कितना बताओ अपना? 2,1। रेडियस कितना अपना? 4 और 1 5, 5 और 11 16, 16 का रेडियस कितना? 4। द एरिया ऑफ कॉरिडल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट 4,5। तो 4,5 से हमने इस पे क्या ड्रॉ करे होंगे? टेंजेंट्स। बोलो है ना। तो इसने बोला जो कॉरिडल बनेगा बाय टेंजेंट्स एंड द रेडियस, ठीक है, इस कॉरिडल का एरिया। ठीक है ना। वैसे में क्वेश्चन क्या है? अब गौर करना, ये लेंथ कितना है? 90। ये लेंथ कितना है? 90। तो जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वही इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा। क्या मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं क्या? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस और कुछ नहीं, रेडियस ही है। रेडियस ही है ना। हाइट और कुछ नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। हाइट सोचो और कुछ नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ही तो है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट ऑफ S1। तो अंडर रूट ऑफ S1 4,5 छाप दे। 25 16 41, 41 माइनस का 16 35, 25 25 माइनस 10 15, 15 माइनस 11 4, 4 का अंडर रूट 2। तो हाफ बेस इंटू हाइट। और ये इस ट्रायंगल का एरिया था, उसका क्या कर दो? डबल। समझ में आया? बस और कोई? चला आगे। ये आया नहीं आया? नहीं आएगा? हटा दो ना। चलो लास्ट क्लास में कहा था बहुत अपना। चलो बात नहीं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था बस, है ना, 3 मेजर केस होते हैं। अगर सर्कल के ऊपर अगर पॉइंट अगर दे दिया जाए तो टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते थे? याद करो, मैंने बताया था t इक्वल टू 0। याद है? t इक्वल टू 0 याद है ना। दूसरा, अगर हमें सर्कल गिवन है और लाइन का क्या गिवन है? स्लोप। टेंजेंट का क्या गिवन है? स्लोप। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती थी? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। और थर्ड केस होता था एक्सटर्नल पॉइंट से क्या डालते थे? टेंजेंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमें टेंजेंट डालना होता था तो क्या करते थे? मान लेते थे इसका स्लोप क्या होगा? m।
तो पहले हम लोग लाइन की इक्वेशन लिखते थे y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r इन रूट ऑफ 1 प्लस का m स्क्वायर, और ये जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट से पास करता था, अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा कॉमा बीटा इसमें क्या करते थे, सेटिस्फाई, और m में क्या बन जाता था, क्वाड्रेटिक। ये तीन मेजर केसेस होते हैं, सारे क्वेश्चन इन तीन से ही बनेंगे। आया ये प्रिपरेशन क्लास में सीखा था, बोलो है ना। चलो तो गौर करना, आज हम बात करते हैं। मान लो अगर कोई सर्कल होता, इसका सेंटर कितना है, अल्फा कॉमा बीटा, और रेडियस कितना है, r, और ये मान लो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है p h कॉमा k, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये ज्योमेट्री बहुत काम आती है, 2-3 क्वेश्चन तभी हमने देख भी लिए इसके, ठीक है। तो अगर मान लो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है h कॉमा k, और कोई अगर सर्कल दे रखा है ऐसा, तो हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो हमसे पूछा जा सकता था लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो हम देख ही चुके थे, कितना आता था, अंडर रूट ऑफ s1। s1 मतलब पावर वैल्यू, s1 मतलब और कुछ नहीं, सिंपली क्या है, पावर वैल्यू, बोला है ना। और गौर करना, और हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ये लेंथ सोचो कितना होता है, 90। ये लेंथ कितना होता है, 90, मानते हो, मानते नहीं मानते। ये कितना है, रेडियस। तो सोचो मैं ये थीटा निकाल सकता हूं, क्या मैं थीटा निकाल सकता हूं। सोचो दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सोचो तो r अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, s1, ये तो सोचो क्या होगा, tan थीटा। तो समझ में आ रहा है, मैं ये एंगल थीटा भी निकाल सकता हूं, पक्का। और ध्यान दो, क्या मैं लेंथ ए बी निकाल सकता हूं, ए बी का लेंथ, क्या मैं ए बी का लेंथ निकाल सकता हूं। सोचो ये अगर थीटा है, ये कितना है, 90, तो ये कितना होगा, कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये पूरा कितना है, 90, तो ये वापस से कितना होगा, ये वापस से कितना होगा, थीटा। और ये अगर r है तो ये कितना होगा, r cos, और ये कितना होगा, r sin, और ये अगर r cos है तो उसका दो गुना ही तो ये भी होगा, तो 2r cos थीटा। तो ये r, तो r का cos थीटा, और उसका डबल, यही तो ए बी लेंथ होता। मीन्स ये ज्योमेट्री तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि यहां से अगर तुम एक्सटर्नल पॉइंट से क्या डालते हो, टेंजेंट, तो ये बढ़िया एंगल थीटा आता है, और ये एंगल भी कितना आता है, थीटा आता है। नहीं है क्या। और इवन सोचो मैं लेंथ ऑफ ओडी, ओडी में निकाल सकता हूं, लेंथ ऑफ ओडी कितना आएगा बताओ, आर साइन थीटा। सोचो मैं सारे लेंथ निकाल सकता हूं, इवन मैं पीडी ये लेंथ भी निकाल सकता हूं, पीडी ये लेंथ भी तुम निकाल सकते हैं ना, बोलो कैसे। इसको एक्स मान लो, ये हम निकाल चुके हैं, तो दिस अपॉन दिस क्या होगा, tan थीटा, बोलो। और ये लेंथ कितना आया था, r cos थीटा, तो r cos थीटा अपॉन कितना, x, दिस विल बी इक्वल टू कितना, tan थीटा, तो x विल बी इक्वल टू r cos थीटा बाय sin, सो r cos थीटा बाय tan, तो r cos का थीटा बाय sin थीटा। समझ में आ रहा है, मींस बेसिकली हम जितनी भी लेंथ है, ये हो ये हो ये हो, सब निकाल सकते हैं। लग नहीं रहा है, ये ज्योमेट्री समझ में आएगी। क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पीए भी निकाल सकता हूं,
क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी निकाल सकता हूं क्या? पी ए बी ट्रायंगल का एरिया, तो पी ए बी ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, और बेस कितना आएगा? आर कॉस थीटा का ट्वाइस, 2r कॉस थीटा इनटू हाइट, और हाइट क्या होगा? पीडी लेंथ होगा, और पीडी लेंथ कितना आएगा बताओ? आर कॉस स्क्वायर थीटा बाय कितना? साइन थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा। कुछ भी तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें याद क्या रखना है कि इसकी ज्योमेट्री अच्छी होती है। तो तुम्हें ये फिगर बनाना आना चाहिए जिसमें ये थीटा होता है, ये थीटा होता है, ये आर पता है, ये लेंथ ऑफ टेन तुम निकाल ही लेते हो, इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तुम निकाल ही लोगे, तो तुम्हें थीटा मिल जाएगा। और थीटा मिल गया तो तुमसे ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, कोई भी लेंथ पूछी है तो तुम आराम से निकाल सकते हो। तुम्हें एक भी रिजल्ट इसमें याद नहीं करना। थोड़ा बताया नहीं है क्या? और इस एक और चीज अच्छी होती है, दैट पी ए ओ बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर। पी ए ओ बी एक साइक्लिक क्वाड्रेटर होगा। होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? बिल्कुल, पी ए ओ बी एक साइक्लिक क्वाड्रेटर होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम, ऑपोजिट एंगल्स का सम तुम्हारा कितना है? 180। समझ आ रहा है? चूंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना? 180, तो पक्का ये क्वाड्रेटर कैसा होगा? एक साइक्लिक क्वाड्रेटर होगा। और अगर सोचो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, तो मैं कह सकता हूं कि सरकमसेंटर, सरकमसेंटर ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज मिड पॉइंट ऑफ, is midpoint of P and O, is midpoint of P and O। ट्रायंगल PAB का जो सर्कम सेंटर होगा वही तो सोचो इस सर्कल का सेंटर होगा, और जिसका PO कैसा है? डायमीटर, तो P और O का जो मिड पॉइंट होगा वही ट्रायंगल PAB का क्या होगा? सर्कम सेंटर होगा। ये आया? लग नहीं रहा कुछ आ रहा है यार। आया पक्का? नहीं आ रहा क्या भाई? आया नहीं आया? ठीक है, तो इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पूरी ज्योमेट्री से। कभी एरिया पूछ लेते हैं, कभी ये पूछ लेते हैं, है ना? चला आगे। छप ये क्या? छाप छाप लो। चलो
चला आगे, कुछ देखना बात नहीं बेटा। If tangents are drawn from, if tangents are drawn from minus 3,4 to circle x square plus y square माइनस का 6x प्लस का 8y. If tangents are drawn from point P to the circle this, ठीक है, to circle this, to meet it at A and P, ठीक है. फाइन, पहला लेंथ ऑफ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी. बात नहीं बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कमसर्कल और ट्रायंगल पी ए बी. चलो ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन है जो अपने अभी सीखा. तो बताओ शुरुआत कैसे करें. तो एक सर्कल है, इसका सेंटर कितना बताओ, -3,4, रेडियस 16 9 25, 25 माइनस 16 9, तो इसका रेडियस कितना आएगा 3. रेडियस कितना है, सॉरी 3,-4 है, सेंटर कितना 3,-4 ना, रेडियस कितना अपना 3 है ना, ठीक है. बात नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट कितना है -3,4, जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो कितना है -3,4 है. यहां से हमने इस सर्कल पे क्या ड्रॉ करें, टेंजेंट. सर्कल को कहां मीट करेंगे, ए और बी पर. इस समय ए और बी एग्जैक्ट ठीक ऊपर और ठीक नीचे नहीं होंगे, हल्का से इधर होंगे. क्या था इसमें, बोलो कुछ तो क्या ज्योमेट्री बनाओ, अच्छी वाली ज्योमेट्री कैसे बनती थी. इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को किससे ज्वाइन करोगे तुम, सेंटर से. तो इससे फायदा क्या होगा, ये पूरा एंगल 90, ये पूरा एंगल 90, और इसको ज्वाइन कर दो पी से, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा. ये ड्रॉ करना आया. अब तुम्हें बताओ, तुम्हें कौन कौन सा लेंथ पता है. एक तो देखो हमें इसका रेडियस पता है, बोलो इसका रेडियस कितना आएगा बताओ 3, और हमें कौन सा लेंथ पता है, सोचो एल भी पता है. वैसे देखो 3,-4 और -3,4, 3 और -3 का 6, 4 और -4 का 8, तो ये लेंथ कितना बताओ 10 होगा ना. तो क्या मैं थीटा निकाल सकता हूं, मैं थीटा निकाल सकता हूं क्या. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बोलो है ना, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये कैसा होगा हाइपोटेन्यूस. तो दिस अपॉन दिस क्या होगा sin थीटा, तो 3/10. सोचो क्या होता sin थीटा, कुछ कर दिएगा. मैंने उसमें अलग प्रूव किया था, मैंने उसमें ये निकाला था, इस बार मैंने ये निकाल लिया. ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो ना, ये वाला, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन ही तो आएगा. समझो हमें ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, हमें थीटा निकालना था.
पहले पार्ट में क्या है, लेंथ ऑफ ए बी। तो लेंथ ऑफ ए बी कैसे निकाले, लेंथ ऑफ ए बी कैसे निकालोगे, कौन से ट्रायंगल में देखोगे, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, क्या ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये क्या होगा 3 का, बोलो cos थीटा होगा ना। तो लेंथ ऑफ ए बी कितना आएगा 6 cos थीटा, और साइन थीटा अगर हमें पता है तो हम cos थीटा निकाल सकते हैं क्या, साइन थीटा कितना है 3/10, तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ कितना 91, तो cos थीटा कितना आएगा 6 अंडर रूट ऑफ 91/10, बोलो तो 3 रूट 91/5, पहले का आंसर, पहला आया नहीं आया, 3 cos थीटा का 2 गुना। अगला है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी कैसे निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हम निकाल चुके हैं, बस हमें हाइट और चाहिए, हाइट कैसे निकालू, हाइट कैसे निकालू, समझ रहे, तो ये टोटल कितना है 10, और ये कितना होगा 3 का साइन थीटा, सोचो जरा, तो अगर मैं इसको डी मार्क कर दूं तो पी डी का लेंथ, पी डी का लेंथ कितना आएगा बताओ, 10 में से 3 साइन थीटा माइनस कर दे, तो 10 माइनस का 3 साइन थीटा, तो 10 माइनस का 3 साइन थीटा, और साइन थीटा कितना अपना 3/10, बोलो है ना, तो ये तुम्हारा कितना आएगा बताओ 91/10, तो ये लेंथ मिल गया, ये लेंथ पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी कितना आएगा बताओ, हाफ बेस, बेस ये लेंथ जो कि निकाला था 3 रूट 91/5 इंटू कितना हाइट, हाइट कितना आएगा पीडी, पीडी कितना आएगा बताओ 91/10, लग नहीं रहा कुछ आ रहा तुम लोगों को, नहीं आ रहा, सिंपल है तो आ रहा होगा। अगला इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पीएबी कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पीएबी कैसे निकाले, पीएबी के सर्कम सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो सर्कम सर्कल की इक्वेशन मतलब सर्कल की इक्वेशन, और सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक सेंटर और एक रेडियस, तो क्या हम पीएबी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर निकाल सकते हैं क्या, पीएबी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर क्या आएगा, क्या आएगा मिड पॉइंट ऑफ पी एंड ओ, सोचो ये आएगा, सोचो सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल पीएबी, सोचो और कुछ नहीं, क्या आएगा मिड पॉइंट ऑफ ओ एन पी, बोला है ना, और वो तो बड़ा अच्छा आ गया 0,0 आ गया, तो वो कितना आ गया 0,0, बचा रेडियस, तो रेडियस ये टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ तुम्हारा कितना था 10 था, तो रेडियस कितना आ जाएगा 5, ये थोड़ा अच्छा आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है ना, ये लेंथ 10 था ना, तो रेडियस 5 होगा, ये नहीं सोच पा रहे क्या, ये टोटल लेंथ 10 है तो रेडियस आधा 5, बस बात नहीं बेटा, ध्यान देखा,
आया पक्का? चला आगे, पक्का ना? पेशाब लिया ना? चलो अगले देखना। चलो अगले देखो। A pizza moving point on x square plus y square माइनस का 6x माइनस का 8y प्लस 21 इक्वल टू 0, देन फाइंड मैक्स एंड minimum value of max and minimum value of x square plus y square y upon x x square plus y square प्लस का 6x प्लस का 2y, थर्ड y upon x। चलो if P is a moving point on this circle, find maximum and minimum value of these three quantities। ठीक है ना? P समझ गए ना? P x y है ना? P को मैं क्या मान रहा हूं? x y है ना? P के जो वेरिएबल पॉइंट होंगे x y वही है ना? ये वही है। चलो कैसे अप्रोच करोगे बताओ? वैसे हमारा क्वेश्चन क्या है? क्या है क्वेश्चन बताओ? एक सर्कल है, इसका सेंटर कितना है? 3,4। इसका सेंटर कितना है? 3,4। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 2 है ना? तो P जो है वो इस सर्कल पर कहीं भी घूम सकता था। P जो है वो इस सर्कल पर कहीं भी जा सकता है। मानते हो? आ रहा नहीं आ रहा? तो हमें सबसे पहले मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए इस क्वांटिटी की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे करोगे? एक्स को वाई को बिल्कुल सही कहा। एक्स को मान सकते हैं 3 + 2 cos थीटा, वाई को मान सकते हैं 4 + 2 sin थीटा, और उसकी वैल्यू यहां पे सीधा छाप दो। बिल्कुल सही बात कही। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स और वाई क्या है? इस सर्कल के ऊपर एक मूविंग पॉइंट है। तो एक्स को मैं क्या मान सकता हूं बताओ? 3 + का 2 cos थीटा, और वाई को मैं क्या मान सकता हूं? 4 + 2 sin थीटा। बोलो है ना? तो यहां से इसको ओपन करें, 9 और 16 कितना आएगा? 25। 4 cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर कितना आएगा? 4 प्लस का 12 cos थीटा प्लस का 16 sin थीटा, तो कितना आएगा? 25 और 4 29। यहां से कुछ कॉमन जाएगा, 4 कॉमन जाएगा, तो 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। और अब हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये वाला पार्ट मैक्सिमम होगा, और ये मिनिमम कब होगा? जब ये वाला पार्ट मिनिमम होगा। और इसकी रेंज याद करो, हमें पता होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? √a² प्लस b², और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -√a² प्लस b²। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी?
जब ये 5 होगा तो 5 और 4 20, 20 और 29 49, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? बोलो कितनी आएगी? 9। ये हम पहले भी कर चुके हैं, नहीं आया क्या भाई? आया नहीं आया? पक्का? याद है? ठीक है, ये तो आ रहा होगा ना? मेथड 2 देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेसिकली क्या है? डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेसिकली सोचो और कुछ नहीं, पी का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना आता? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता। पी का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या आता? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। तो इनडायरेक्टली हमें क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन मैक्सिमम कब होगा? तो 3,4 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 5, 5 और 2 7। तो डिस्टेंस ऑफ पी का ओरिजिन से मैक्सिमम कितना आएगा तुम्हारा? 7। सोच लो, 5 और ये 2 7। और डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन मिनिमम कितना आएगा? 5 माइनस का 2। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन मिनिमम तुम्हारा कितना आएगा? 3। तो मैक्सिमम कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर और 49, मिनिमम कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9। भैया था पिछला, तुम्हें ये फील होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है क्या? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ नहीं, पी का ओरिजिन से डिस्टेंस का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो इनडायरेक्टली हमें किस चीज को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है? डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन को मैक्सिमाइज एंड डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन को मिनिमाइज करना था। तो P ऐसी जगह लेना है कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। पिछला मैंने क्या बोला? नहीं आया? हिला नहीं रहा बेचारा तुम लोगों को? नहीं आया ना? सच में? चलो अभी देख जाएगा। सेकेंड पार्ट कैसे करोगे? सेकेंड पार्ट कैसे करोगे? एक ऑप्शन तो अभी भी तुम्हारे पास है, एक्स की जगह पर क्या रख दो? 3 + 2 cos थीटा, वाई के ऊपर रख दो 4 + 2 sin थीटा। सेम यहां पर, सेम यहां पर। ऑटोमेटिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगी, उस चीज को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज तुम्हें करना होगा। यार है नहीं यार? और कोई तरीका? बिल्कुल, जरा सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का कितना? 6x प्लस का कितना? 2y। इसका मैं कंप्लीटिंग दो से करूं तो कंप्लीटिंग दो से करूंगा तो कितना आएगा? x + 3 का होल स्क्वायर, y + 1 का होल स्क्वायर, y + 1 का होल स्क्वायर। बोलो 9 और 1 10, 10 दिया होगा तो एक -10 ये आया होगा। इसको सोचो मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं आया? बोलो यार दोस्तों। और ये चीज देखना क्या है? ये चीज क्या है? इतना पार्ट, डिस्टेंस ऑफ x, y, डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम -3, -1 का होल स्क्वायर। तो जो इतना पार्ट क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम -3, -1 का होल स्क्वायर, और ये -10,
यहाँ और x कॉमा वाई क्या है, पॉइंट P, मींस पॉइंट P का -3 -1 से अब हमें इसी चीज को क्या करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मींस डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम -3 -1 मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा, ये तो पूछा गया है। सोचो ये सर्कल कितना 3,4, P इसके ऊपर था x, y, तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम -3 -1 मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा, सोचो ये वही तो पूछा गया है। तो क्या तुम बता सकते हो P का मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस और मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस कितना आएगा, वापस से सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर दे। तो सोचो P का मैक्सिमम डिस्टेंस कहां था, यहां पर, और P का मिनिमम डिस्टेंस कहां था, यहां पर, और ये लेंथ कितना आएगा 3,4 का -3 -1 से डिस्टेंस, 3,4 का -3 -1 से डिस्टेंस 6 और 5, 6 और 5 36, 41 51 61, लेंथ कितना आएगा √61, और रेडियस कितना है इसका 2, तो P मैक्स कितना आएगा बताओ, √61 + 2, और P मिनिमम कितना आएगा बताओ, √61 - 2। तो इस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, √61 + 2 का होल स्क्वायर -10, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, √61 - 2 का होल स्क्वायर -10। ये तो मुश्किल है थोड़ा सा, ये नहीं आया होगा ना, ये लग नहीं रहा है, नहीं है ना, तो कुछ तो बोले यार। या हमें इस चीज को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना था, बट इससे हमें कुछ खास फील नहीं हो रहा था, तो इसको हमने कंप्लीटिंग होल स्क्वायर किया तो ये बन गया। अब हमें इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, और ये हमने फील किया कि ये और कुछ नहीं, डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम -3 -1 लिखा हुआ है, मींस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम -3 -1, इसी को तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। थोड़ा आया हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। सच में आया, हाँ पक्का, थर्ड पार्ट सही, थर्ड पार्ट में ध्यान देना, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, y/x की, और ये ध्यान देना बहुत अच्छा है, y/x ध्यान देना और कुछ नहीं, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को ओरिजिन से क्या कर दो, ज्वाइन, तो इसका जो स्लोप आएगा, इसका जो स्लोप आएगा tan थीटा, सोचो वही तो y/x आएगा, सोचो x, y एक मूविंग पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर, तो इस x, y को अगर तुम ओरिजिन से ज्वाइन करते तो जो लाइन बनती उसका स्लोप ही तो y/x होता, मींस हमें P ऐसी जगह लेना है ताकि उसको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका स्लोप एक बार क्या हो, मैक्सिमम, और एक बार क्या हो, मिनिमम। अब जरा सोचो और बताओ P तुम कहां कहां लोगे ताकि उसको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप मैक्सिमम और मिनिमम आ जाए, कौन सा टेंजेंट, दोनों से मारा है। अगर तुम P यहां लोगे तो उस लाइन का स्लोप ये आएगा, P अगर तुम बिल्कुल टेंजेंट पर लोगे तो यहां आएगा, और इधर लोगे तो देखो फिर से स्लोप बढ़ जाएगा, तो मिनिमम स्लोप सोचो कहां आ रहा है, इस वाले टेंजेंट पे, P यहां लोगे तो स्लोप ये आएगा, स्लोप और बढ़ा, स्लोप और बढ़ा, स्लोप मैक्सिमम सोचो कब होगा, इस वाले टेंजेंट पे, और फिर नीचे आओगे तो देखो फिर से स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैक्सिमम स्लोप इस वाले टेंजेंट पर आएगा, मिनिमम स्लोप इस वाले टेंजेंट पर आएगा।
और हमें से जो मैक्सिमम स्लोप और मिनिमम स्लोप की वैल्यू तो पूछी गई थी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी इसकी। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये दोनों स्लोप्स की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, ये दोनों स्लोप्स की वैल्यू मैं कैसे निकालूं। तो ये सोचो कौन सा केस है, सिंपल सी बात है। अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें ओरिजिन से इस सर्कल पर टेंजेंट ही तो डालना है, ये तो करना है। तो मान लो इस लाइन की इक्वेशन में क्या y इक्वल टू mx लिख दूं, सोचो इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx ही तो होगा, y इंटरसेप्ट 0 है ना, नहीं आया। इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx ही तो होगी ना। अब ये लाइन अगर इस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है, तो क्या करूं, तो सीधा सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 2 के बराबर, सेंटर से 3,4 छाप दे, तो 4 माइनस का 3m अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस का m स्क्वायर, और ये तुम्हारा किस तरह चाहिए 2 के बराबर। ये हमने क्या किया, मैंने एक ओरिजिन से एक टेंजेंट डाला, इसका स्लोप क्या माना m, तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx होती। अब m निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंटर से लाइन का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा ना, स्क्वायरिंग कर दे, तो 4 माइनस 3m का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स हो कितना 1 प्लस का m स्क्वायर, बोलो 16 प्लस 9m स्क्वायर माइनस का 24m, 4 प्लस का 4m स्क्वायर, बात नहीं बेटा, 5m स्क्वायर माइनस का 24m प्लस का कितना 12, रूट अच्छे हैं कैसे देखना, 60 12 144, 60 और 144 84 ना, रूट अच्छे नहीं आएंगे ना, तो रूट्स क्या आएंगे, m का स्क्वायर माइनस का 24m प्लस का कितना 60, तो m माइनस का 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 84, तो m की वैल्यूज आ गई कितनी 12 प्लस माइनस का रूट 84 बाय 5, तो y अपॉन x की जो रेंज आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 12 प्लस रूट 84 बाय 5, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 12 माइनस का रूट 84 बाय 5। आया पक्का, चलो क्या बेटा, कौन सा पार्ट, तो अपन को बेसिकली ये m और ये m चाहिए, और ये m और ये m क्या है, टेंजेंट्स है, तो मैंने 0,0 से इस सर्कल पे दो टेंजेंट डाल दिए और इनके स्लोप निकाल दिए, एक ये स्लोप होगा, ये मिनिमम वैल्यू होगी, एक ये वाला जो स्लोप होगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये लग नहीं रहा, कुछ आ रहा है तुम लोग ये सब पक्का, चलो ये भी सीखे, वो कर देंगे और चले, आगे देखें, चलो बात नहीं बेटा, फाइन
फाइंड लोकस ऑफ ऑल दिस पॉइंट पी। बात नहीं बेटा। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, perpendicular tangents, from where perpendicular tangents can be drawn to circle x square plus y square equal to r square. Find locus of all those point P from where perpendicular tangents can be drawn to this circle. कैसे अप्रोच करोगे बताओ? पहले तो फील करने की कोशिश करो कि P का लोकस कैसा होगा। थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो P का लोकस कैसा होगा। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें वो पॉइंट चाहिए, हमें वो पॉइंट चाहिए, कौन से पॉइंट चाहिए जहां से अगर हम इस पे टेंजेंट डालेंगे तो उनके बीच का एंगल कितना हो, 90 हो। तो ऐसे सोचो P कहां कहां हो सकता है। एक यहां हो सकता है और कुछ यहां हो सकता है, कुछ यहां हो सकता है, कुछ यहां हो सकता है। तो पहले क्या ही फील कर पा रहे हो कि P का जो लोकस होगा पक्का एक सर्कल होगा और एक कंसेंट्रिक सर्कल होगा। P का जो लोकस होगा एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। पहले ये फील कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? नहीं आएगा, मैं सच्ची बता रहा, नहीं आ रहा। बस हमें क्या चाहिए, उस सर्कल का रेडियस चाहिए। बस हमें क्या चाहिए, उस सर्कल का रेडियस। तो उस सर्कल का अगर हमें रेडियस चाहिए तो क्यों ना मैं P अच्छा मान लू, P यहां के मान लू। मुझे क्या चाहिए, सर्कल का रेडियस। क्या सोच पा रहे हो, सर्कल का रेडियस और कुछ नहीं, ये लेंथ ही होगा। बस हमें ये लेंथ निकालना है। कैसे निकालू, टैग एच कॉमा के, ये लेंथ कैसे निकालू, बहुत बड़ा है। ये एंगल पूरा कितना है, 90, तो आधा कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 45। तो ये अगर r होगा तो ये लेंथ भी कितना होगा, r। ये लेंथ कितना होगा, r/2 होगा सीधा। तो P का लोकस क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2r स्क्वायर। बंद तो रहना है सब, समझा। एंड P का जो लोकस आया, एक सर्कल आया, एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। दिस सर्कल इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल बेसिकली उन पॉइंट P का लोकस है जहां से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स डाल सकते हैं किसी भी कर्व पर। Locus of all those point P from where perpendicular tangents can be drawn to a curve. Means एक्चुअल में ये लोकस तुम्हारा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला आगे भी आएगा। मीन्स उन सब पॉइंट P का लोकस जहां से हम किसी भी कर्व पर परपेंडिकुलर टेंजेंट डाल पा रहे हैं। इसमें हमने करा कैसे, इसको नहीं चला गया। सच में बस बेटा थोड़ा क्या कर सकते हैं,
चला के भाई आ रहा है नहीं आ रहा? बस बात नहीं। अगले ना, तो क्या तुम बता सकते हो लोकस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर? tangents can be drawn to x square plus y square equal to r square such that angle between tangents is theta and थीटा तुम्हारा हो पाई बाय 2 से पाई के बीच में। क्या होगा? locus of point P from where tangents can be drawn to this circle such that angle between tangents is theta और थीटा तुम्हारा होना चाहिए पाई बाय 2 और पाई के बीच में। वैसे मैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? लग नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा बताओ? उन सब पॉइंट पी का लोकस बताओ जहां से अगर तुम इस पे टेंजेंट डालोगे तो उनकी बीच का एंगल पाई बाय 2 और पाई के बीच का होना चाहिए। और देखो हम इसका डायरेक्टर सर्कल तो निकाल चुका है। इसका डायरेक्टर सर्कल होगा उसका रेडियस कितना होगा r√2 यार है, ये कितना होगा r√2 होगा। तो क्या फील कर पा रहे हो वो पॉइंट कौन से होंगे जहां से एंगल बिटवीन टेंजेंट 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो? कौन से पॉइंट होंगे? थोड़ा फील करो। इस सर्कल के ऊपर अगर तुम कोई भी पॉइंट अगर लोगे और वहां से अगर टेंजेंट डालोगे तो उनके बीच का एंगल कितना आ रहा है 90। ये तो डायरेक्टर सर्कल की प्रॉपर्टी है कि डायरेक्टर सर्कल के ऊपर तुम अगर कोई भी पॉइंट अगर लोगे वहां से अगर टेंजेंट डालोगे तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा 90। तो अगर तुम डायरेक्टर सर्कल से हल्का सा अंदर की तरफ आ जाओ तो अब सोचो अगर तुम यहां से अगर टेंजेंट डालोगे तो ये एंगल बढ़ेगा कि कम होगा? सोचो इस पॉइंट से अगर तुम टेंजेंट डालते तो इनकी बीच में एंगल कितना होता 90। अगर तुम हल्का सा अंदर आओगे तो यहां से अगर टेंजेंट डालोगे तो पक्का एंगल 90 से बड़ा आएगा ना। इस पॉइंट से अगर तुम सर्कल पे टेंजेंट डालो तो ये बन रहा है, हल्का सा आगे से डालोगे तो और ऊपर नहीं आएगा। तो जरा सोचो इस रीजन में अगर तुम कोई भी पॉइंट अगर लो और वहां से टेंजेंट डालो तो ये एंगल पक्का 90 से बड़ा ही तो आएगा। और अगर तुम हल्का सा पीछे चले जाओ तो इस केस में जो एंगल आएगा वो 90 से कैसा आएगा कम। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां से हम टेंजेंट डालें तो एंगल 90 से बड़ा आएगा? सोचिए ये पूरा हिस्सा और इस पूरे हिस्से को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? इस पूरे हिस्से को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? बिल्कुल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्कल कौन सा था 2r स्क्वायर, उससे छोटा और r स्क्वायर से बड़ा। ये आया कि नहीं आया पता नहीं। तो वो सारे पॉइंट्स जो इस वाले सर्कल के बाहर वाले सर्कल के अंदर हो और इस वाले सर्कल के बाहर हो। तो इस वाले सर्कल के अंदर तो लेस देन 0, इस वाले सर्कल के बाहर तो ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी। ये लग नहीं आया। और एक और क्वेश्चन बन सकता था क्या, इफ थीटा इज 0 एंड लेस देन कितना पाई बाय 2, एंगल बिटवीन टेंजेंट क्या हो 90 से कम हो। तो 90 से कम कब होगा? जब पॉइंट तुम ले लो डायरेक्टर सर्कल के बाहर, तो एंगल देखो 90 से कम आएगा ना।
मीन्स उस केस में लोकस क्या आएगा, ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा। कैसे लिखोगे, तो जो डायरेक्टर सर्कल के बाहर, तो डायरेक्टर सर्कल के बाहर वाले पॉइंट कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर ग्रेटर देन 0 की लेस देन 0। पावर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, लेस देन 0 आती है बाहर वाले पॉइंट के लिए, ग्रेटर देन 0 आती है ना। ये नहीं आ रहा क्या बिल्कुल ये बेटा, हाँ हमें सोचो वो पॉइंट चाहिए जहां से अगर तुम टेंजेंट डालोगे तो वो एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने कहा डायरेक्टर सर्कल से अगर तुम टेंजेंट डालते तो उनके बीच में एंगल कितना होता, 90। तो अगर तुम्हें एंगल 90 से बड़ा चाहिए तो मैं कह रहा हूं हल्का सा आगे चले जाओ, यहां से अगर टेंजेंट डालोगे तो देखो एंगल पक्का 90 से बड़ा आएगा ना। मीन्स अगर तुम कोई भी पॉइंट लोगे यहां पर तो ये एंगल गारंटी 90 से बड़ा आएगा। इस पूरे रीजन में तुम अगर कोई भी पॉइंट अगर लोगे तो वहां से अगर तुम इस पर टेंजेंट डालोगे तो पक्का हुआ एंगल 90 से कैसा आएगा, बड़ा। और अगर बाहर जाओगे तो वहां से एंगल क्या आएगा, 90 से कम। हाँ अब सेकंड वाले में क्या कहा, हमें इस सर्कल पे टेंजेंट डालने हैं जिनके बीच का एंगल 90 से कम होना चाहिए। यहां से अगर तुम टेंजेंट डाल रहे हो तो उसके बीच का एंगल कितना है, 90। तो 90 से कम कब आएगा, जब आगे जाओ कि पीछे जाऊं, इस साइड जाओगे तो एंगल 90 से कम आएगा ना। ये दिख नहीं रहा क्या, मीन्स हमें कौन से पॉइंट्स होंगे, बाहर वाले। अब बाहर वाले पॉइंट्स कैसे लिखोगे, जो इस वाले डायरेक्टर सर्कल के बाहर लाई कर रहे हो। तो डायरेक्टर सर्कल के बाहर वाले पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो वो x, y जिनकी पावर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्टर सर्कल पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो। लग नहीं रहा है, कुछ तो बोलो यार, ये नहीं समझ में आ रहा क्या, पक्का। चला आगे, आगे चलेंगे, चलो अगला था ना, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन mod x plus mod y equal to 4, mod x plus mod y equal to 4 from where, tangents drawn to, from where tangents drawn to x square plus y square equal to 9 are perpendicular to each other, are perpendicular to each other. चलो क्या करता हूं, find number of points on this curve from where tangents drawn to this circle are perpendicular to each other. क्या करोगे, यही तो स्क्वायर की क्वेश्चन है। हाँ हाँ कुछ हद तक ठीक है। पहले से मैं क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है, पहले ये पता है ये क्वेश्चन क्या की है, mod x plus mod y equal to 4 किसकी क्वेश्चन है, ये पता नहीं, पता है पहले, इतना तो पता है ना, x plus y equal to 4 कौन सा स्क्वायर, थोड़ा बात कम करो बेटा, ये इस स्क्वायर की इक्वेशन है, मानते हो,
सर्कल कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। सर्कल इसका रेडियस कितना है? 3। मानते हो? तो हमें क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। इस कर्व के ऊपर ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जहां से अगर हम टेंजेंट डालें इस पर, तो वो जो टेंजेंट्स है आपस में कैसे हो? परपेंडिकुलर। वैसे मेरा क्वेश्चन क्या है? इस स्क्वायर के ऊपर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां से अगर मैं इस पर टेंजेंट डालूं तो उनके बीच में एंगल कितना हो? 90। अब सोचो हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि इस सर्कल पर वो सारे पॉइंट्स जहां से 90 डिग्री में टेंजेंट डलेंगे वो इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा? करेगा नहीं करेगा? और इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होगा? हमें यह पता है कि इस सर्कल पर 90 डिग्री पे अगर तुम्हें टेंजेंट डालने हैं तो वो पॉइंट इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल पे होना चाहिए। और ये स्क्वायर और ये डायरेक्टर सर्कल जहां जहां एक दूसरे को मीट करेंगे, यहां से तुम इस सर्कल पर 90 डिग्री वाले टेंजेंट डाल सकते हो। तो बस अब हमें यही तो चेक करना है कि इस सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल था उसने इस स्क्वायर को कितनी जगह पर कट किया। सोचो, ये डायरेक्टर सर्कल इस स्क्वायर को जहां जहां कट करेगा वहां वहां से तुम इस सर्कल पे 90 डिग्री वाले टेंजेंट डाल पाओगे ना? तो कितनी जगह कट करेगा? 8। कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा, ये रफ फिगर है, समझो, ये रफ फिगर है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि ये डायरेक्टर सर्कल इसके अंदर ही रह गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना। वो चेक कैसे करूं? चेक कैसे करूं? मुझे बस ये चेक करना है कि इस सर्कल का जो डायरेक्टर सर्कल है, सर्कल ना, वो इसको कट करके जाएगा कि अंदर से निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, गौर करो, मैं ये लेन निकाल सकता हूं 0,0 का x प्लस वाई इक्वल टू 4 से डिस्टेंस। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 से डिस्टेंस 0,0 का कितना आएगा? 4/√2। मतलब ये लेंथ कितना आएगा? 2√2। सोचो ये लेंथ कितना है? 2√2। बट डायरेक्टर सर्कल जो होगा उसका रेडियस सोचो कितना होगा? 3√2 होगा। तो 3√2 पक्का 2√2 से कैसा है? आगे। मींस पक्का डायरेक्टर सर्कल कुछ ऐसा जा रहा होगा। और अगर ऐसा जाएगा तो कितनी जगह पर स्क्वायर को मीट करेगा वो? 8 जगह पर। मींस इस स्क्वायर के ऊपर ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जहां से तुम 90 डिग्री में टेंजेंट डाल पाओगे? 8। मैंने कैसे किया? अगर ये लेंथ सोचो 3√2 से ज्यादा आया था तो डायरेक्टर सर्कल फिर अंदर ही रहा था। मींस फिर स्क्वायर के ऊपर ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिलता जहां से तुम 90 डिग्री में टेंजेंट डाल पाते। नहीं सोच पा रहे क्या? कुछ तो बोलो यार। R√2 अभी तो प्रूव किया था। नहीं पक्का आया? पक्का ना? दिक्कत आ रही क्या? चलो कर पाओगे? तो तुम लोगों को DC2 पूरी करनी है ना? कल तक कर लोगे ना? तो कल तक कोई DC2 निपटा देना ना। अच्छे क्वेश्चन है काफी, थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना, और जो नहीं आया फिर पूछ लेना। ठीक है? चलो बेटा, किसका था? उस तुम्हें उस चलो बेटा